याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधेश्च भोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की शरण में मैं जाता हूँ। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दारुका वन क्षेत्र में अवस्थित है। यह स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। गुजरात राज्य में स्थित ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त 2 अन्य शिवलिंगों को भी मतांतर के कारण कुछ लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इनमें से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के परभनी क्षेत्र से होकर हिंगोली जाते हुए औढ़ा ग्राम में स्थित है, जबकि दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को बताया जाता है। यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है, जिसकी दूरी नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर है। स्कंद पुराण में इन्हीं नागेश लिंग का वर्णन एवं महात्म्य वर्णित है, परंतु शिव पुराण के अनुसार समुद्र के किनारे द्वारकापुरी के पास दारुका वन क्षेत्र में स्थित शिवलिंग ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित होता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। आइए अब आपको गुजरात राज्य में स्थित इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाते हैं। शिव पुराण की श्री कोटि रुद्र संहिता के 29वें और 30वें अध्याय में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा इस प्रकार वर्णित है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में एक राक्षस था। उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहाँ के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि औरव के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख सुनाया तथा प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि औरव बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित ना हों, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहाँ से भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत ना हो, मैं आपका भय अवश्य ही दूर करूंगी। यह कहकर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक नाव में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर लिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नाम का वैश्य भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने जेल में ही भगवान शिव का
पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसकी विधि पूर्वक आराधना करनी आरंभ कर दी। उसे शिवजी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिवजी की आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते, पर उनकी समझ में नहीं आता था कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन सुप्रिय को भगवान शिव का पूजन करते हुए दारुक के किसी दूत ने देख लिया और जाकर दारुक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिय से बोला, हे वैश्य, सच बता कि तू किस देवता की पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया, तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारुक ने उस वैश्य को मारने की आज्ञा दे दी। वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंखें मूंद कर अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान कर उनसे मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्तवत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते हुए उन राक्षसों को देखकर भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों का एक पल में ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले, हे सुप्रिय, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सब सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि माते, आप मेरे वंश एवं कुल की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी कही यह बात युग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। भगवान, मेरी बात को पूरा कीजिए। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा, ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण ना कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा, और जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहाँ स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों का कल्याण करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है। यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक अन्य किंवदंती के अनुसार द्युत क्रीड़ा में कौरवों द्वारा पराजित होने पर पांचों पांडवों ने द्युत की शर्तों के अनुसार 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा की समयावधि के दौरान पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। घूमते घूमते वे इस दारुक वन में आ गए। इस स्थान पर एक गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। जब भीम ने यह देखा तो उन्होंने गाय का पीछा किया और सरोवर में उतर गए। वहाँ उन्हें एक शिवलिंग मिला और पता चला कि गाय हर दिन शिवलिंग पर दूध छोड़ रही थी। तब पांचों पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया और वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया तथा सभी ने महादेव के इस शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें इस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा,
यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है बल्कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तब पांचों पांडवों ने इस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। वर्तमान मंदिर 13वीं शताब्दी में हेमाडपंथी शैली में सेवना यादव वंश द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि यह 7 मंजिला पत्थर की इमारत था। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया था। मंदिर के वर्तमान शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया है। हर साल इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है और रथोत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ठीक 5 दिन बाद रथोत्सव मनाया जाता है। नागेश्वर मंदिर जाने के लिए द्वारका से बस, टैक्सी आदि सड़क मार्ग के अच्छे साधन उपलब्ध हैं। रेल मार्ग के जरिए राजकोट से जामनगर और जामनगर रेलवे स्टेशन से द्वारका पहुंचा जाता है। तो मित्रों, यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा एवं कुछ अन्य तथ्य। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।